सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि एग्ज़ाम जो हैं, जो फॉर्म है कब तक आ सकते हैं, तो वो तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखी है तो वो देख लेना। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड टू 1 मंथ स्ट्रेटजी बता रही हूँ मैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर आपके 70+ मार्क्स आएंगे, ठीक है, तभी आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज इस साल मिल पाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आप सोच के चलो, आपको 70+ मार्क्स लाने ही लाने हैं कोई भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को लेने के लिए, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स की बात करते हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स में आपको क्या करना है, जो इस टाइम पे आप कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ बताऊँगी। सबसे पहले एनसीईआरटी को क्या करना है, रीड करना है। एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ी जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मैं अभी भी आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। अब अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हो फ़िज़िक्स में, तो फ़िज़िक्स में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बीच बीच में इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे फ़िज़िक्स में आपको ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है आरयूएचएस का, वो ईजी होता, हार्ड नहीं होता, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी में से आपको करना क्या है, एनसीईआरटी उठानी है और उसमें से फॉर्मूले जितने भी है बीच बीच में से छांटने हैं, और आपको एक उसकी सेपरेट शीट बनाकर फॉर्मूले लिखते जाने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट आपको तैयार कर लेनी है। जैसे ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो चैप्टर निकाला, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कूलम्ब लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ऐसे ऐसे करके आपने 1 या 2 पेज में हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस में से, सॉरी, जो चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूला शीट तैयार कर ली। ऐसे ही आपको हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट जो है फ़िज़िक्स में तैयार कर लेनी है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। देन मैं इसमें बात करती हूँ डायमेंशंस और एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट और डायमेंशंस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एसआई यूनिट का मतलब हो गया, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। या फिर जो फोर्स है उसका आप फॉर्मूले के बेसिस पे डायमेंशंस कैसे निकालते हो, वो भी मैं आपको भी शो कर देती हूँ, रुको। सो ये मेरे पास जो है फ़िज़िक्स की जो है एनसीईआरटी है, ठीक है। इसमें आपको मैं बताती हूँ कि कैसे जो है आपको, जैसे ये टॉपिक्स दिए हुए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाले, ठीक है। तो इस आखिरी महीने में आपको क्या करना है, इसको पूरा जो है एनसीईआरटी को खोलना है। जो जो आपको ऐसे लगे इम्पोर्टेंट, जैसे कि क्वांटाइजेशन में आप फॉर्मूला देख रहे हो, Q=N होता है, तो ये आपने फॉर्मूला शीट में लिख लिया। इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चंस जो इसी डायरेक्टली इसी पे पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड आपको सारे फॉर्मूला शीट बनानी है हर चैप्टर की। कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है, या 9 कॉलम होती है, क्या होता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्या है, अच्छे से लिख लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन या एसआई यूनिट्स। इसमें इंडेक्स क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हर चैप्टर के लास्ट में दिए हुए होते हैं। तो अभी हम इस पे चलते ही रहे। जैसे आपको हर चैप्टर की ये ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। हर चैप्टर की फ़िज़िक्स में समरी पढ़ लेना। समरी जो है उससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो समरी हर चैप्टर की पढ़ लेना, ओके। इसमें फ़ॉर्मूले भी लिखे हुए होंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, फ़ॉर्मूले को ढूंढने में समरी में होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है ये फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल्स, डायमेंशन, यूनिट। ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी जो वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है कोई स्केलर क्वांटिटी है, जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसके डायमेंशंस क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालोगे आप, अगर आपको इसका फॉर्मूला आता होगा तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस निकाल पाओगे। और इसकी एसआई यूनिट भी पूछ ली जाती है। तो आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो यही हैं, क्योंकि इस पर मोस्टली क्वेश्चन आते ही जाते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो हर चैप्टर में आप देख लेना और
पॉइंट्स टू पॉन्डर जो है ये भी आप थोड़े पढ़ लेना हर चैप्टर के, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, हर चैप्टर हर बुक में ये लिखा हुआ होता है, तो आप जा कर के देख लेना। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और जो फिज़िक्स के अंदर मैंने आपको बताया है, ये जो NCERT एक्सरसाइज वगैरह ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको जो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया है फॉर्मूला शीट तैयार कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला शीट तैयार कर लो, SI यूनिट वाला पढ़ लो, समरी पढ़ लो, और जो डायमेंशंस है वो निकालना सीख लो। एक बार के लिए आप इतना कर लो, और जो आपके पास नोट्स हैं वो कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऐसी जगह से करो जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल बेस पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाते हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है इसका इजी पैटर्न में होता है और इतना हार्ड तो होता नहीं है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होता है फिज़िक्स में भी, चाहे फिज़िक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थ्योरेटिकल बेसिस पर ही आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो आपने डाइपोल पढ़ा है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट इनसाइड ए कंडक्टर या आउटसाइड द कंडक्टर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे SI यूनिट, तो आपने देख ली। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला शीट दिखा दी। अब हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इजी भी है याद करने में, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो NCERT जो रीडिंग है वो मल्टीपल टाइम आपको करनी चाहिए इस टाइम पर, ताकि आपके जो है हर क्वेश्चन जो सही हो जाए। आपको कोई और चीज़ पढ़नी ही नहीं है। बायोलॉजी के जो NCERT है उसी में से ही चैप्टर पढ़ने। NCERT के अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउटसाइड द NCERT आपको मिले। तो NCERT जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT को अच्छे से पढ़ना, बायोलॉजी की मेनली। और जिसको NCERT पढ़ने का तरीका नहीं पता वो मेरी वीडियो देख लेना, बायोलॉजी पे वीडियो बनाई हुई है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें ही आप प्रैक्टिस करो। जो NCERT रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कोई करवा रहा है या फिर आपके पास ऐसे कोई शीट हो उसके हिसाब से करो। नीट लेवल के इस टाइम पर आपको नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ लो, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर जो जेनेटिक्स वाले जो चैप्टर हैं ये वाले आपको अच्छे से करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है। एक और टॉपिक है जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला, बायोटेक चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है। पहले ये चैप्टर कर लो, बाकी जो NCERT के हैं वो यार 16 चैप्टर हैं मोस्टली जो डिलीटेड नहीं हुए, उसमें से मैं बता रही हूँ टोटल इतने हैं। लेकिन अगर जो डिलीट हो चुके हैं वो आप आखिरी में भी थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकते हो, इतने हार्ड तो है नहीं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस जो है आपके सारे सही होने चाहिए अगर आप इस कैटेगरी या इस स्ट्रेटजी से अगर पढ़ोगे तो। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया बायोलॉजी के बारे में, देन हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बताऊँगी, देन मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बताऊँगी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो NCERT पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसके इंटेक्स क्वेश्चन लगाओ। इंटेक्स क्वेश्चन क्या होते हैं, आप जैसे ही NCERT खोलोगे, ठीक है, NCERT जब आप खोलोगे इसकी इन केमिस्ट्री की, तो आप उसमें देखोगे कि बीच बीच में ऐसे बॉक्सेस के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो चैप्टर के बीच में आपको मिलेंगे, छोटे छोटे ही होते हैं वो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं। और इस इंडेक्स क्वेश्चन को आप लगाओ, इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कितने ही चैप्टर हैं, डी ब्लॉक वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है, बहुत कम चैप्टर है। तो अगर आप इसमें से लगाओगे तो आपको क्या है, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और इस टाइम पर आप इसको कर भी सकते हो अच्छे से, तो फिर आपको मार्क्स जो है वो इम्प्रूव डेफिनेटली होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरीके से आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, कुछ बच्चों को ये हार्ड लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी नेम रिएक्शन है उनका आपको मतलब तैयार कर लेनी है नेम रिएक्शंस के बारे में। जो नेम रिएक्शन होती है, जैसे ऑर्गेनिक की बताती हूँ, ये रहा, जैसे ये रहा,
ये एसिटाइलेशन वाली रिएक्शन है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन हो गया, वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। ये जो है चैप्टर में, हर चैप्टर में नेम रिएक्शंस होती है। नेम रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब नेम रिएक्शन को पढ़ना भी सीखना होगा। जैसे कि कोई कंपाउंड है, उसको जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, कई बार ये पूछ लेते हैं, या फिर उनका जो इंटरमीडिएट जो कि कैटलिस्ट है वो क्या है रिएक्शन का। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस कैसे करवाते हो, है ना। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुर्ज फिटिंग रिएक्शन होती है या फिर वुर्ज रिएक्शन होती है, इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक शीट तैयार करनी है जिसमें आपको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी एक पेज पे या 2-3 पेज लगेंगे, उस पर सारी रिएक्शंस लिख लो और बार बार उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी को रीड करना मल्टीपल टाइम। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ आईयूपीएसी नेम दे देते हैं, तो आईयूपीएसी नेम आपको हर के आने चाहिए, चाहे कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हैलोजन हो, ठीक है, फिनोल हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंडेक्स क्वेश्चन। इसके इंडेक्स क्वेश्चन भी आप कर लेना, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप क्या होता है, मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है हैलोजन में या फिर, ठीक है, हेलो एल्कीन में। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको थोड़ा देख लेना है, क्योंकि इंडेक्स क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से कर पाओगे। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इनऑर्गेनिक का बता दिया। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, और एक है केमिकल काइनेटिक्स वाला। तो उन चैप्टर्स के आपको फॉर्मूला शीट तैयार कर लेनी है, क्योंकि उतने में ही आपकी जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो वहीं से ही आते हैं। और सॉल्यूशन वाला चैप्टर तो इस तरीके का है कि आपको जैसे कुछ क्वेश्चन पे जैसे वॉल्यूम परसेंटेज ही आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरीके से जो, हाँ ये रहा हेनरी लो क्या कहता है, किससे डायरेक्टली जो है बेस्ड है, इनडायरेक्टली किस पे बेस्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल आते हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड आते हैं। तो आपको इसमें से जो है कुछ टॉपिक्स आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि आपने 12th में भी पढ़े हैं और फिर बाद में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने अभी भी पढ़े होंगे, आपको नोट्स भी रिवाइज करने होंगे। तो उससे आपको क्या है, एक ऐसी शीट तैयार कर लेना जिसमें आपको फिज़िकल केमिस्ट्री के सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक साइड में लिख लेने हैं। जैसे कि अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो T½ का जो है फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप करोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। नेम रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, तो इतना ही था इस वीडियो में। एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और एनसीईआरटी को रीड करना है मल्टीपल टाइम। केमिस्ट्री की 3 टाइप पे हमने डिफ़ाइन किया है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिज़िकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट तैयार कर लेनी है और अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करना है, नोट्स वगैरह पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इंडेक्स क्वेश्चंस लगाने हैं और एनसीईआरटी से ही पढ़ना है इसको। और ऑर्गेनिक को नेम रिएक्शंस की एक फॉर्मूला जो शीट होती है वो तैयार कर लेनी है और एनसीईआरटी रीडिंग करनी है इसकी, ठीक है। फिर आता है फिज़िक्स के मैंने आपको भी बताया ही था कि एनसीईआरटी उठाओ, फॉर्मूला तैयार करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट बना करके साथ ही में क्या लिखो, एसआई यूनिट, डायमेंशंस वगैरह, समरी, ये सब याद करो, तो पूरा अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगा और आप अच्छे से क्या है कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस प्रिपेयर जो है वो तभी होंगे जब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। या तो आप एनसीईआरटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। या फिर मैं भी थोड़े टाइम में सोच रही हूँ कि आपको जो है रोज़ 10 to 20 क्वेश्चंस जो हैं पर्टिकुलर टॉपिक के वो करवाऊँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। बट अभी मेरे जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं ना करवाऊँ, इससे आप
क्या कर सकते हो, खुद से कर सकते हो या किसी और से भी आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो है बेनिफिट होगा अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यूज़ लगा लो। अब बच्चे बोलते हैं पहले तो 11th की भी आती थी, तो आप 11th वाला पोर्शन छोड़ देना और उसमें जो 12th बेस्ड पे क्वेश्चन है वो आप सारे कर सकते हो। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो पीवाईक्यूज़ हैं वो भी लगाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हो गई इसमें, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।